चलिए, तो आज हम बात करते हैं आपसे भारत के 12 अनुसूचियों के बारे में। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये बताइए कि हमारी टोटल अनुसूची कितनी है, तो 12, और मूल रूप से कोई पूछता है तो 8। कितने बताएंगे? 8 बताएंगे। और आज हम आपसे डिस्कशन करने वाले हैं भारत के 12 अनुसूची के, वो भी डिटेल में 1 बाय 1 करके। तो चलिए, सबसे पहली अनुसूची क्या है? तो सबसे पहली अनुसूची क्या है कि भारत के राज्यों के क्षेत्र, यानी कि भारत के राज्य और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दूसरी अनुसूची क्या कहती है? दूसरी अनुसूची क्या कहती है हमारी कि वेतन, भत्ते, पेंशन के बारे में बात किया गया है। तो किसके वेतन भत्ते भाई? तो विधायक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, सांसद के वेतन एवं भत्तों के बारे में बात किया गया है। किसके बारे में बात कही? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक के वेतन एवं भत्ते के बारे में। ठीक है जी। इसके बाद तीसरी अनुसूची क्या कहती है? जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक या मुख्य न्यायाधीश जब ये पद ग्रहण करते हैं, उस समय शपथ लेने की बात होती है। तो ये किस अनुसूची में है? तो तीसरी अनुसूची में। तो किसके बारे में? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, न्यायाधीश। तो देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, न्यायाधीश कि जब ये पद ग्रहण करते हैं, न्यायाधीश के पद ग्रहण करते समय शपथ के बारे में, ठीक है जी। उसके बाद चौथी अनुसूची। चलिए, चौथी अनुसूची क्या है? चौथी अनुसूची में क्या है देखिए। तो चौथी अनुसूची में क्या कहा गया है? देखिए क्या कहा गया है। चौथी अनुसूची इसमें क्या कहा गया है कि राज्यसभा में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सीट आवंटन के बारे में। तो चौथी अनुसूची क्या है? तो चौथी अनुसूची है कि राज्यसभा में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के सीट आवंटन के बारे में बात की गई है। इसके बाद पांचवी अनुसूची देखते हैं। चलिए जी, पांचवी अनुसूची क्या है हमारी? तो पांचवी अनुसूची क्या कर रही है हमारी? तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारे में या उनके अधिकार के बारे में। ठीक है जी। तो पांचवी अनुसूची में क्या है?
अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकार क्षेत्र के बारे में बात की गई है। इसके बाद छठवीं अनुसूची, देखिए छठवीं अनुसूची क्या है, चलते हैं छठवीं अनुसूची में। छठवीं अनुसूची क्या कहती है हमारी भाई, असम, असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एवं मिजोरम, मिजोरम के अनुसूचित जाति और जनजाति के संबंध में, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संबंध में। ठीक है जी। सातवीं अनुसूची क्या कहती है, देखिए सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के शक्तियों के बंटवारे के बारे में बात किया गया है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के शक्तियों के बारे में बंटवारे की बात की गई है। क्या किया गया भाई सातवीं अनुसूची में, तो शक्तियों का बंटवारा किया गया, शक्तियों का बंटवारा हुआ है। सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के शक्तियों के बारे में, शक्तियों के बंटवारे के बारे में, शक्तियों के बंटवारे के बारे में, जैसे कि संघ सूची, दूसरे में राज्य सूची और तीसरे में समवर्ती सूची। तो ये हो जाए हमारी सातवीं अनुसूची। तो सातवीं अनुसूची में आपको बताया केंद्र और राज्य के शक्तियों के बारे में, कि शक्तियों के बंटवारे के बारे में बात की गई है। आठवीं अनुसूची, देखिए आठवीं अनुसूची क्या है, देखिए ये आठवीं अनुसूची। तो आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में बात किया गया है, 22 भाषाओं के बारे में। नौवीं अनुसूची में क्या क्या है, देखिए अब यहीं से अनुसूची जोड़ना शुरू हो गया। मूल रूप से तो हमारी आठवीं अनुसूची होती थी, तो यहीं से पहली बार संविधान संशोधन किया गया था, पहली बार संविधान संशोधन किया गया था और उसी में नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो ये कब संविधान का संशोधन किया गया था, 1951 में प्रथम संविधान का संशोधन किया गया था। तो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किया गया था, संविधान संशोधन किया गया था, संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें कि न्याय समीक्षा के रक्षा के बारे में बात किया गया था, रक्षा के बारे में। ठीक है जी, रक्षा के बारे में। तो आपने देखा कि नौवीं अनुसूची 1951 में प्रथम संविधान संशोधन होते के साथ में क्या किया गया था, ये हुआ था। चलिए, तो अब हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। तो 10वीं अनुसूची की क्या बात करते हैं भाई, 10वीं अनुसूची में क्या है, इसमें 92 जो कि 52 संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन हुआ, 92 संविधान संशोधन किया गया कब, 1985 में। और जिसमें कि क्या जोड़ा गया भाई, तो दल बदल कानून विरोध, दल बदल कानून विरोध के बारे में। ठीक है जी, दल बदल कानून विरोध के 11वीं अनुसूची।
ये किया गया था आपको 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। और ये कब किया गया था? तो 1992 में किया गया था, 1992 में किया गया था 73वें संविधान संशोधन। और इसमें पंचायती राज के बारे में बात किया गया था। किसके बारे में? तब पंचायती राज के बारे में, पंचायती राज के बारे में, पंचायती राज के बारे में बात किया गया था। और क्या हुआ था इसमें? तो कितने कार्य शक्तियों का वर्णन है ये भी पूछता है। 29 कार्य शक्तियों का वर्णन है, 29 कार्य शक्तियों का वर्णन है। इसके बाद लास्ट अनुसूची हमारी क्या बचती है? 12वीं अनुसूची। अब देखते हैं 12वीं अनुसूची में क्या है। चलिए जी, अब हम बात करते हैं आपसे 12वीं अनुसूची की। 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। तो आज आप हम बात करते हैं 12वीं अनुसूची के बारे में। तो 12वीं हमारी अनुसूची क्या करती है? इसमें 74वें संविधान संशोधन होता है। इसके बाद 74वें संविधान संशोधन होता है इसमें। और ये कब होता है? तो ये भी होता है आपका 1992 में। कब होता है? 1992 में। इसमें शहरी न्यायिक के बारे में, इसमें क्या क्या होता है? शहरी एवं उनके विकास न्याय कार्य शक्ति के बारे में, न्याय कार्य शक्ति के बारे में। और कितने कार्य शक्तियों के वर्णन किया गया है? तो 18। कितने कार्य शक्ति कितने भाई? तो 18 कार्य शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये रही बच्चों हमारी 12 के 12 अनुसूची, वो भी पूरे डिटेल के साथ में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।